एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। चैप्टर 4 चल रहा है, दैट इज़ एनिमल किंगडम, और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 12। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा। हम 11 के 11 जो फाइलम थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको कॉर्डेटा पढ़ाया था और थोड़ा सा उसका क्लासिफिकेशन बताया था, ठीक है। तो कॉर्डेटा और रेस्ट जो आपके 3 फाइलम थे उनको नॉन कॉर्डेटा बोला जाता है। क्यों? उन दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस भी बता चुकी हूँ। वही है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, वेयर एज जो आपके बाकी रेस्ट 10 फाइलम से उनके पास नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका कॉर्डेटा था उसको अगेन 3 सब फाइलम में डिवाइडेड किया गया था। पहला था आपका यूरोकॉर्डेटा, सेकंड था आपका सेफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वन इज़ वर्टिब्रेटा। तो आपको वर्टिब्रेटा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज़ करा देती हूँ। जो यूरोकॉर्डेटा था उसमें नोटोकॉर्ड तो केवल बहुत छोटे से टाइम के लिए प्रेजेंट थी, केवल लार्वल टेल स्टेज में, ठीक है। वेयर एज जो सेफेलोकॉर्डेटा है उसमें नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ टाइम प्रेजेंट थी। वर्टिब्रेटा की अब चलिए बात करते हैं डिटेल में, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखिए वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होती है बट केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जब बेबी एम्ब्रियो जब डेवलप करता है तो नोटोकॉर्ड वहाँ पर बनती है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। तो दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेटा के जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। वो हो सकता है कि कार्टिलेजिनियस भी हो सकता है, बोनी भी हो सकता है। तो चलिए, तो पहला हमारा पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पर। पहली बात तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा बट कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज या फिर पीरियड में प्रेजेंट होगा। और इसको रिप्लेस्ड कब कर दिया जाएगा? एडल्ट में, ठीक है। ये रिप्लेस्ड हो जाएगा आपका, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम कैसा हो सकता है आपका? कार्टिलेजिनस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको जब क्लासेस पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे क्लियर आएगा, ठीक है। और कब होगा? एडल्ट में, जब वो एडल्ट बन जाएगा। तो दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। चलिए अब कुछ इसके हम बेसिक्स कर लेते हैं जो हमने हर फाइलम में किए हैं। तो बेसिक्स में आपके क्या क्या आता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ठीक है। सेकंड बॉडी प्लान, इसका क्या होगा? बॉडी प्लान। थर्ड जर्म लेयर कितनी प्रेजेंट होगी? जर्म लेयर। फोर्थ सीलोम कैसा होगा, ठीक है। एंड फिफ्थ सिमिट्री, सिमिट्री कैसी होगी? ओके, बार बार मैं यहाँ पर रिवाइज़ नहीं कराने वाली हूँ कि ये टर्म क्या क्या है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अगर देखी हो तो सब में मैंने ये डिस्कस किया है आप लोगों से। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑब्वियसली सेल तो ये है नहीं, मतलब है मल्टी सेलुलर है लेकिन सेल के फॉर्म में नहीं है। उन्होंने टिश्यू बनाया, टिश्यू से फिर आपने ऑर्गन्स बने, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बने। तो वर्टिब्रेटा क्या है आपका? ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल है। सेकंड बॉडी प्लान कैसा है? ऑब्वियसली ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है विथ एनस। थर्ड है जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। फोर्थ वन सीलोम की अगर मैं बात करूं तो यूसिलोमेट, ट्रू सीलोम पाया जाएगा। सीलोमेट वो भी किस टाइप का होगा? इंटेरोसिलोम, इंटेरोसिलोम होगा। एंड सिमिट्री कैसी होगी? बायलेटरल, ठीक है। और ये नेम तो आप
होप आप लोगों को अब तो क्लियरली समझ में आ गए होंगे ये हैं क्या चीज़ें, इनका मतलब क्या है। ओके, तो नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें और पढ़ लेते हैं। तो वर्टिब्रेटा को पहली बात यहाँ पे बता दूँ कि जो सारे के सारे जो वर्टिब्रेटा हैं वो उनको कॉर्डेटा भी कहा जाता है, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेटा को वर्टिब्रेटा नहीं हम कह सकते। क्यों? देखिए, जो आपका कॉर्डेटा, चलिए पहले मैं ये लिख देती हूँ आपका जो पॉइंट है ऑल, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ठीक है, उनको हम कॉर्डेट्स कह सकते हैं। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ये आपकी एनसीईआरटी में ये दी हुई है लाइन। अब ये कैसे, देखिए अब यहाँ पर बता देती हूँ आपको। जो कॉर्डेटा था आपका, ठीक है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, किन लोगों को मतलब किन ऑर्गेनिजम्स को इसमें रखा गया था। पहली चीज़ क्या थी, देखिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। सेकंड चीज़ क्या थी, डॉर्सल बैक साइड में आपका हॉलो नर्व जो कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट थी। थर्ड चीज़ क्या थी, आपका फायरिंगियल गिल स्लिट प्रेजेंट थे। फोर्थ चीज़ क्या थी, आपकी पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट थी कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है। जिन एनिमल्स के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनको कॉर्डेटा में रखा जाता है। अब कॉर्डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था। पहला यूरो, दूसरा सेफेलो, तीसरा वर्डी, ठीक है, ये शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ वर्टी। तो यूरो में क्या था, आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी केवल लार्वल टेल में, इसमें थ्रू आउट द लाइफ था, इसमें ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ओके, पहला तो ये डिफरेंस है, मतलब नोटोकॉर्ड इसके पास भी प्रेजेंट है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको अभी बताए 4, ठीक है, वो वर्टिब्रेट्स के पास है। लेकिन वर्टिब्रेट्स के पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है, लेकिन इन दोनों के पास नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि कॉर्डेट्स तो ये भी है ना। अगर ये भी है और ये भी है, ठीक है, तो आप वर्टिब्रेट्स को कॉर्डेट कहेंगे, लेकिन ऑल कॉर्डेट में आपका यूरो कॉर्डेट और सेफेलो कॉर्डेटा भी आएगा, उनके पास तो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है। तो दैट्स वाई आपका ये लाइन जो है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट आपका ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात करते हैं हार्ट की। इनमें हार्ट प्रेजेंट होता है, मस्क्यूलर होता है, ठीक है, और 2, 3 और 4 चैम्बर का होता है। मीन्स किसी में 2 चैम्बर का होगा, किसी में 3 चैम्बर का, किसी में 4 चैम्बर का प्रेजेंट होगा। एंड excretion and osmoregulation के लिए प्रेजेंट होते हैं इनके पास किडनी, ठीक है, एंड पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते। तो दीज आर द मेन पॉइंट ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट्स। ओके, अब इसका हम कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, तो क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं वर्टिब्रेटा का। तो वर्टिब्रेटा को आपका यहीं पे क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं। 2 मेन में क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका एग्नाथा, दूसरा है आपका नाथोस्टोमाटा। अब भाई ये दो क्या हैं, ठीक है। तो जो एग्नाथा थे उसमें ऐसे वर्टिब्रेट्स को रखा गया था, या फिर कह सकते हैं ये प्रिमिटिव है, इसमें थोड़ा एडवांस लेवल के आएंगे। तो जिसके पास जॉ, ये जो अपर जॉस और लोअर जॉस जो हैं, जो हमारे पास प्रेजेंट है, इनके पास नहीं थे। तो ये क्या होंगे, आपके जॉलेस। जबकि ये बियर जॉ, इनके पास जॉ प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद
एगनाथा में जो हमें क्लास पढ़नी है वो है आपका साइक्लोस्टोमाटा, जॉलेस है इसमें, ठीक है। वेयर एज नाथोस्टोमेटा के अगेन 2 पार्ट्स हैं। पहला है आपका पाइसेस, ये इसमें किसको रखा जाएगा, बियर फिन्स। दूसरा होते हैं टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब 4, तो ये क्या है, बियर, पोडा का मतलब लिम्स, ठीक है। अब पाइसेस में हमें 2 क्लास पढ़नी है। पहली है आपकी कॉन्ड्रिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस पढ़नी है, और दूसरी क्लास आपको पढ़नी है, एक क्लास ये, दूसरी क्लास ऑस्टिक थाइस। ओके, ये 2 क्लासेस आपको पढ़नी है। आपको यहाँ पे टेट्रापोड में 4 क्लासेस पढ़नी है। पहला है एम्फीबिया, दूसरा है आपका रेप्टिलिया, तीसरा है एव्स, बर्ड मतलब, और चौथा है मैमेलिया। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका वर्टिब्रेटा का, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा, और इन्हें भी हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसे रफ करने जा रही हूँ। तो हमारा अभी का है क्लास साइक्लोस्टोमाटा। ओके, तो अभी हमने देखा ये एग्नाथा का अंदर आता है, जो कैसे थे, आपके जॉलेस थे, ठीक है। इनके पास मीन्स जॉज प्रेजेंट नहीं होंगे। तो देखिए 1 बाय 1 अभी से हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हैबिटाट की, ये कहाँ रहता है। तो ये आपके एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा है, आ जाएगा एक्वाटिक। अब एक्वाटिक भी कैसे, ये आपको नदी नालों में नहीं मिलेंगे, ठीक है, मीन्स फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, ओनली मरीन मिलेंगे। कैसा एक्वाटिक है, मरीन, क्लियर। सेकंड चीज़ ये है कि ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। क्या होंगे, एक्टोपैरासाइट। अब देखिए, आपको मैं थोड़ा डायग्राम से भी समझाते चलती हूँ। जैसे ये एक फिश है, ठीक है, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। ये एक फ़िश है, ठीक है। ओके, ये फ़िश है। तो ये जो आपकी साइक्लोस्टोमेटा हैं, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा के जो एग्जांपल्स हैं या फिर इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो मेन, ये ट्रू फिश नहीं होती, पहली बात, ठीक है। ट्रू फिश आपके पाइसेस के अंदर ही आती हैं। तो इसमें ये इसकी बॉडी से ऐसे करके लटके होते हैं, सक करते हैं उसके खून को ऐसे करके। तो ये आपके क्या हैं, ये साइक्लोस्टोमेटा है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाए हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्योंकि बाहर से हैं, अगर उसकी बॉडी के अंदर रहता, जैसे हमारी बॉडी के अंदर टेपवॉर्म होता है, तो वो एंडोपैरासाइट है। अभी बाहर, बॉडी के बाहर से चिपका है, ये आपका एक्टोपैरासाइट है। जैसे सर में जू हो जाती है, ठीक है, या जोक जो लीच होता है, वो एक्टोपैरासाइट है। ओके, तो एक्टोपैरासाइट है, और कहाँ, किसके ऊपर होंगी, ऑन फिश, ऑन फिश। इतनी बात क्लियर है। ओके, नेक्स्ट चीज़, अब इसका हम स्ट्रक्चर, ये तो मैंने पैरासाइट का बताया, इसका स्ट्रक्चर तो देखिए, इसकी बॉडी इलोंगेट होती है, बॉडी इज़ इलोंगेटेड होती। इलोंगेटेड का मतलब है कि इसकी बॉडी इस टाइप से, देखिए
इस टाइप से है, ठीक है, धीरे धीरे हम बनाते चलेंगे। एंड क्या है आपका, एंड बियर या फिर दिखाई होते हैं इसके पास 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं 6 to 15 पेयर यहाँ पे इस टाइप से। तो इसकी एक पहचान है, एक देख कर आप बता सकते हो। तो 16 to 15 पेयर्स होंगे, ये क्या हैं आपके गिल्स स्लिट्स हैं। अब ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था ये क्या होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। अभी जब इसका मैं मुंह बनाऊंगी फिर आपको वहाँ पर समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कि इसका माउथ की हम बात करेंगे। तो माउथ इसका कैसा होगा, माउथ इज सकिंग एंड सर्कुलर। देखिए माउथ इसका इस टाइप से होगा। पहली बात सकिंग तभी तो ऐसे करके हम चिपके हैं इसकी बॉडी में, सकिंग, ठीक है। दूसरी बात सर्कुलर, और इसमें टीथ भी ऐसे होते हैं ये, क्योंकि जॉ ही नहीं है बेचारों के पास जो टीथ अरेंज होंगे जिसमें। तो ये क्या है, माउथ। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट, नो स्केल, इनके पास स्केल्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, जो फिश का एक मेन कैरेक्टर, जैसे ये ट्रू फिश है तो आपने देखा होगा इनकी बॉडी में इस टाइप से स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। वो मिनट भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, इनके पास नहीं होते। दूसरी चीज़ जो फिश होती है ट्रू, इनके पास यहाँ पर जो ये वाला फिन्स है वो पेयर में होते हैं, ठीक है, नीचे पेल्विक फिन्स पेयर में होते हैं। इसके पास कोई भी पेयर्ड फिन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ओनली इस टाइप से फिन्स इस टाइप से होंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो आपका क्या, नो स्केल एंड नो पेयर फिन्स, नो पेयर फिन्स, यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं इसकी क्रैनियम की। क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। क्रैनियम क्या होता है, जिसके अंदर हमारा दिमाग होता है, ठीक है, ब्रेन होता है, वो जो क्रैनियम ही तो इसको क्या करके रखता है, सुरक्षित करता है, ठीक है। दूसरा वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजिनियस होता है, बोनी नहीं होता है। आपको मैंने अभी बताया था ना वर्टिब्रा की, जब मैंने अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, जो वर्टिब्रल कॉलम है या तो वो कार्टिलेजिनियस होगा या फिर बोनी होगा। तो इसका कार्टिलेजिनियस होता है स्टोमाटा का, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है। अब इसका जो सर्कुलर है, सर्कुलेशन है, ठीक है, सर्कुलेशन ओपन टाइप होता है, ओपन टाइप होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अब रिप्रोडक्शन की, ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्शन। तो देखिए एक ख़ास पॉइंट है यहाँ पर, जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो आपके एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये आपको नदी नालों में फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। लेकिन एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो फीमेल होती है, ऑब्वियसली ये डायोसिस हैं, ठीक है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो ये क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम पर, ब्रीडिंग के टाइम पर ये समुद्र से बाहर नदी नालों में चली जाती है जो समुद्र से लगी हुई होंगी, ठीक है, माइग्रेट कर जाती है, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। पहली बात तो ठीक है, फ्रेश वाटर में माइग्रेट चली जाएंगी। और ये डायोसियस हैं, ठीक है। अब फ्रेश वाटर में चली जाएंगी जहाँ मेल ऑलरेडी वहाँ पर वेट कर रहा होगा, तो वहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होगा मेटिंग के बाद, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। और ठीक है, और ये अंडे देंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद इनके जो एग बनेंगे
तो यहाँ पर देखिए एक ख़ास बात, एग देने के बाद ये डाई मर जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, मर जाते हैं ये। समझ में आ गया। अब देखो एग बना, एग से क्या बनेगा, लार्वा। ओके, लार्वा से क्या बनेगा, एडल्ट। एडल्ट, लार्वा से एडल्ट बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है। अब जब ये एडल्ट जब बन जाएगा तब जाके ये जो लार्वा होता है ना, लार्वा ये वहीं पे रहता है, कहाँ, फ्रेश वाटर में ही रहेगा ये लार्वा से जब तक एडल्ट नहीं बन जाता। जैसे ही वो एडल्ट बनेगा ये रिटर्न टू ओशियन, ठीक है, रिटर्न टू मरीन लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया साइक्लोस्टोमेटा। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताती हूँ कि एग्जाम्पल आप हो गए। नंबर 1 है लैम्प्रे। लैम्प्रे एक इसके मतलब 2 पार्ट्स में इसको डिवाइडेड किया गया है। लैम्प्रे, लैम्प्रे में आती हैं पेट्रोजोन, ठीक है। दूसरा है आपका हग फिश। फिश तो नाम आ रहा है लेकिन ये ट्रू फिश नहीं है, ठीक है। इसमें आपका माइक्सियम। तो दीज आर दी 2 एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोमाइजोन, ठीक है, पेट्रोजोनी, पेट्रोमाइजोन। तो दीज आर दी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। तो स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा एंड आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। बाइसेस हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।